अस्सलाम वालेकुम। सवाल किया गया है भाई, मेरे पास 1.2 किलोवाट का एमपीपीटी इन्वर्टर है और 175 वाट की 5 प्लेटें हैं जिनको सीरीज़ में लगाया हुआ है। जब धूप ज़्यादा हो जाती है तो एमपीपीटी इन्वर्टर काम नहीं करता। तो इसकी क्या वजूहत है, ये मैंने डायग्राम बनाई है। डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास इन्वर्टर है जी 1.2 किलोवाट का। उसके दाएं या बाएं आप देखेंगे ना तो एक चिट लगी होगी जिसके ऊपर उस इन्वर्टर के मतलब मुकम्मल डिटेल बताई होती है कंपनी ने। तो उसमें यह भी लिखा होता है कि इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज कितनी है। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ये मेरे इन्वर्टर की है 1.2 किलोवाट की। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 15 से 80 है। सही है, 15 से 80 वोल्ट डीसी है। ठीक है। अब हमारे पास पैनल है जी 175 वाट के 5। अब 175 वाट का जो पैनल होता है वो आम तौर पर काउंट ऐसे किया जाता है कि ये 12 वोल्ट देता है। सही है, जबकि वो 12 वोल्ट नहीं देता, वो 12 से तकरीबन 20 से 21 वोल्ट तक चला जाता है जब धूप ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब धूप कम होती है वो जो 175 वाट का पैनल है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह शुरू करता है और जैसे जैसे धूप ज़्यादा होती जाती है वो तकरीबन 20 से 21 वोल्ट तक चला जाता है। जब पीक टाइम होता है वो 20 से 21 वोल्ट बना रहा होता है। ठीक हो गया। अब आपने जो कनेक्शन किया हो, आपने कैसे कनेक्शन किया हो ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है। आपने ये पहला पैनल है, ठीक है, इसकी माइनस को आपने प्लस के साथ मिलाया हुआ है, इसकी माइनस को प्लस के साथ मिलाया हुआ है, इसकी माइनस को प्लस के साथ मिलाया हुआ है, इसकी माइनस को प्लस के साथ मिलाया हुआ है और ये इस तरह मुकम्मल सीरीज़ कनेक्शन हो जाता है। अब एक आपने इन्वर्टर को यहाँ से तार दी हुई है और एक तार यहाँ से लेके यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब ये मुकम्मल सीरीज़ कनेक्शन है। ठीक हो गया। अब जो इसका आउटपुट बन रहा है जब धूप कम होगी, मसलन जब वो 12 वोल्ट बना रहा है, ठीक है, 12 को जब हम 5 से ज़रब देंगे वो वोल्ट बनेंगे 60 वोल्ट बनेंगे। तो वो जो है 15 से 80 के दरमियान है। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ कि एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है वो है 15 से 80 वोल्ट। जब 12 वोल्ट बना रहा होगा तो उस वक्त इसकी रेंज में है। ठीक है, उस वक्त एमपीपीटी काम करेगा। अब आ जाते हैं जब पीक टाइम होता है यानी 11 से 2 बजे तक, उस वक्त इन्वर्टर आपका क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये पैनल है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 20 से 21 वोल्ट बनाना शुरू कर देते हैं जब पीक टाइम होता है। ठीक है, मैं एक एस्टिमेट हम ले लेते हैं कि 20 वोल्ट बना रहा है। ठीक है, ये 20 वोल्ट है, इसको हम 5 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 100 से 110 वोल्ट ये 5 पैनल बना रहे होते हैं। सही है, कभी 21 हो जाता है, कभी 22 तक भी हो जाता है, कभी कभार हमने देखा है 22 वोल्ट तक भी एक पैनल बना रहा होता है। ठीक है, यानी वो आउटपुट दोपहर के टाइम जो 11 से 2 या 3 बजे तक वो आपको आउटपुट दे रहे होते हैं 100 से 110 वोल्ट डीसी दे रहे होते हैं। ठीक है, अब 100 या 110 ये इससे ज़्यादा हो गया है। जो इसकी वोल्टेज रेंज है, जो इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है 15 से 80 से ज़्यादा हो गया, यानी 80 से ज़्यादा हो गया। इस वजह से आपका एमपीपीटी चार्जर काम नहीं करता। मेरी बात समझ गए। जब तक तो वो धूप कम होती है वो 60 वोल्ट डीसी बना रहा होता है। 60 वोल्ट जो होते हैं वो 15 से 80 के दरमियान है, वो काम कर रहा होता है। ठीक है, जब वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जब धूप पीक टाइम होता है उस वक्त वो 100 या 110 वोल्ट बना रहा होता है, तो उस वक्त आपका एमपीपीटी चार्जर काम नहीं करता। क्यों? उसकी रेंज से ज़्यादा हो गए वोल्टेज। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है, इसको कैसे हम ज्वाइंट करें तो वो पीक टाइम में भी हमारा चार्जर काम करेगा। अच्छा, अब देखिए, मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि आपने इसको कैसे ज्वाइंट करना है, इन पैनलों को आपस में कैसे ज्वाइंट करना है ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, यानी पीक टाइम में भी आपका एमपीपीटी चार्जर काम करेगा। यहाँ पे देखिए ये एक पैनल है, सही है, हमने इसकी माइनस को इसके प्लस के साथ मिला दिया। ठीक है, इसकी माइनस को इसके प्लस के साथ मिला दिया। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, इसकी माइनस को प्लस के साथ मिला दिया। ठीक है, अब 1 2 3 इन 3 पैनलों की एक स्ट्रिंग हो गई, ये 2 पैनलों की एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक हो गया। अब इसके प्लस को हम इसके माइनस के साथ नहीं मिलाएंगे, या इस माइनस को हम इसके प्लस के साथ नहीं मिलाएंगे, हम इसके प्लस को इसके प्लस के साथ मिलाएंगे।
इसके माइनस को इसके माइनस के साथ मिलाएंगे। समझ आ गई है? अब एक स्ट्रिंग ये हो गई और दूसरी स्ट्रिंग ये हो गई। इन दोनों स्ट्रिंगों को हमने पैरेलल में कनेक्शन किया है। ठीक है, जब पैरेलल में कनेक्शन हो गया, अब इसकी आउटपुट हमें क्या मिल रही है? ये आउटपुट मिल रही है, ये जो मैंने पहले लिखी हुई है। ठीक है, ये आउटपुट मिल रही है। अब जो MPPT हमारा चार्जर होगा वो इन 3 पैनलों की काउंटिंग करेगा बस। ठीक हो गया। अब 3 जो ज़्यादा सीरीज़ में लगे हुए कितने पैनल लगे हुए हैं? 3 पैनल लगे हुए हैं। अब वो इन 3 पैनलों को सिर्फ काउंट करेगा, 1 2 3। अब 12 को जब मिसाल कम धूप है, वो 12 वोल्ट बना रहे हैं, 12 को 3 से ज़रब देंगे 36 वोल्ट हो जाएगा। अब जब पीक टाइम होगा, दोपहर का टाइम है 11 से 2 बजे तक, उस वक्त मसलन 20 वोल्ट आ रहे हैं, 20 ज़रब 3 60 वोल्ट आएंगे। अब ये जो 36 वोल्ट है वो भी 80 के दरमियान है, और जो 60 वोल्ट है जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज बना रहा है पीक टाइम पे, वो भी 80 के दरमियान है। ठीक है, 15 से 80 के दरमियान है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे कनेक्शन करेंगे तो आपका MPPT चार्जर इन्वर्टर काम करेगा पीक टाइम में भी। ठीक हो गया। अगर कोई किसी भी जगह कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।